नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मैथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जिसमें हम बात करेंगे क्षेत्रफल के बारे में। और इसमें अभी हम समचतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज के बारे में बात करेंगे। इसके पहले मैंने त्रिभुज का, आयत और वर्ग का 2 वीडियो डाल दिए हैं। तो एक में आयत वर्ग कंबाइंड है और एक में त्रिभुज अलग से है। तो उनको जरूर देख लें अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपके 100% आ रहे हैं। और यहाँ से समचतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इनको भी देख के जाएं, बहुत आसान है। तो एक एक करके हम धीरे धीरे सीखेंगे इनमें कि क्या क्या चीज़ें हमें जानना जरूरी है और इनको कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। पहले तो हम जान लेते हैं कि समचतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज होते क्या हैं और क्या इनके फॉर्मूले होते हैं। अगर हम बात करें चतुर्भुज की, तो ये कैसा होता है? जिसकी चारों भुजाएं क्या हों, समान हों, वो कहलाता हमारा रोम्बस या समचतुर्भुज। क्लियर है? अब यहाँ पर अब आपको लगेगा चारों भुजाएं समान है तो वर्ग हो जाएगा, तो ये वर्ग नहीं होता। इसके एंगल 90 डिग्री नहीं होते। क्लियर है? वर्ग के जो हैं वो चारों एंगल क्या होते हैं, आपने देखा होगा वर्ग ऐसा होता है जिसके चारों एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। लेकिन ये अलग होता है, समचतुर्भुज है, चारों भुजाएं समान है लेकिन एंगल इसके चारों 90 के नहीं होते हैं। तो यहाँ पर इस बात की आप ध्यान रखेंगे, ये इनमें डिफरेंस होता है वर्ग और समचतुर्भुज में। अगर हम इसकी बात करें तो इसके ये विकर्ण होते हैं, एक ये होता है और एक ये होता है। क्लियर है? 2 विकर्ण होते हैं। अब यहाँ से अगर हम इनको सॉल्व करने की कोशिश करें तो कैसे करेंगे? अगर हम मान लें कि ये विकर्ण जो है 2 हैं, इसके एक बड़ा होता है ये वाला और एक ये छोटा होता है। क्लियर है? और हमेशा क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर है? और ये क्या करते हैं, इनको आधा आधा बांट देते, मतलब जब काटते हैं तो विकर्णों को क्या करते हैं, ये आधा आधा डिवाइड कर देते। क्लियर है? तो यहाँ से हम देखेंगे कि इनका फॉर्मूला क्या क्या बनेगा। पहले तो इनके हम भुजा अगर मान लें कि ए है, तो परिमाप आपसे पूछेगा तो परिमाप क्या हो जाएगा, पेरीमीटर आपसे पूछे तो 4a इसका परिमाप होता है। वर्ग का परिमाप और समचतुर्भुज का परिमाप एक ही होता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप बराबर लगा सकते हैं। अब अगर हम बात करें क्षेत्रफल की, तो यहाँ से कुछ चीज़ें आप समझने की कोशिश करना। परिमाप तो 4a हो गया। अब क्षेत्रफल देखिए इसका कैसे निकलता है। क्षेत्रफल क्या होता है इसका, पहले मैं बता दे रहा हूँ आपको। विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल बटे 2 या 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, बात वही है। तो विकर्णों का गुणनफल मतलब ये 2 विकर्ण हैं जो आपके, ये वाला और ये बड़ा वाला, इन दोनों का गुणनफल बटे 2। अब ये कैसे होता है इसको भी आप थोड़ा सा समझ लें, जिससे याद रखने में दिक्कत ना हो आपको। देखिए जब समचतुर्भुज ऐसा होता है तो एक विकर्ण ये होता है, एक विकर्ण ये होता है। अब ये 90 डिग्री पर काटते हैं, तो हम मान लें कि ये आधा आधा ए और ए हो गया, ये बी और बी है। क्लियर है? हमने एक विकर्ण मान लिया 2a का है और एक विकर्ण 2b का है। क्लियर है? तो आधा आधा कटेगा तो a और b में कट जाएगा। अब क्षेत्रफल जब ये 90 डिग्री है, तो आप जानते हैं जब कोई त्रिभुज ऐसा बनता है, ऐसा टाइप का परपेंडिकुलर होता है, तो ये क्या होती है, इसकी ऊंचाई होती है और ये वाला क्या होता है, आधार होता है। क्लियर है? तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन आपकी लगेगी। जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये वाला देखा आधे वाले में, इतने में। ऊपर वाले में देखा तो ये ए क्या है, ऊंचाई है आपकी ये, और ये बी क्या है आपका, नीचे वाला पूरा 2b। क्लियर है? ये 2b क्या है, पूरा आधार है आपका। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा इसका, 1/2 आधार ए है और ऊंचाई क्या है, 2b। तो ये तो हो गया आपका कितना, आधा हो गया। अब अगर हम बात करें दूसरे हाफ की, तो वहाँ पर भी 1/2 a इंटू 2b हो जाएगा, क्योंकि वो भी क्या है आपका, सेम है। ये ऊंचाई a है और ये 2b होगा आधार इसका। क्लियर है? तो यहाँ से 1/2 और a कॉमन आ जाएगा आपका, सॉरी 2b कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, 1/2 2b कॉमन लेंगे तो a प्लस a, ये आपका अंदर बचेगा। तो 1/2 2b इंटू 2a। तो आप देखें 2a क्या है, एक विकर्ण है, और 2b क्या है, दूसरा विकर्ण है। तो ये क्या हो जाता है, 1/2 पहला विकर्ण गुणित दूसरा विकर्ण, या फिर 1/2 विकर्णों का गुणनफल। क्लियर है? तो इस तरीके से हम इनको निकाल देते हैं। और यहाँ पर लगता है पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ से ये चीज़ आप समझ चुके हैं। आपको क्या क्या देख लिया यहाँ पर, ये दोनों विकर्ण हमेशा क्या करते हैं, 90 डिग्री पर काटते हैं और बराबर बराबर में इसको बांटते हैं। क्लियर है? तो इस बात को यहाँ से याद रखना है। और इसका परिमाप आपको पता है 4a होता है। क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू
विकर्णों का गुणनफल। क्लियर है? जो दो विकर्ण हैं इसके डायगोनल है, इनका प्रोडक्ट होता है आपका उसका एरिया। तो ये तो बात हो गई हमारी समचतुर्भुज के बारे में कि समचतुर्भुज का हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, परिमाप कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर इस चीज़ों को याद रखना है कि ये हमेशा परपेंडिकुलर होती है एक दूसरे के और 90 डिग्री पर काटते हैं। क्लियर है? आगे चल के इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। अगर हम बात करें समलंब चतुर्भुज की, ट्रेपेजियम की, तो ट्रेपेजियम क्या होता है या कैसे होता है? तो जिस भी चतुर्भुज के आमने सामने की दो भुजाएं कैसी हो, पैरेलल हो या समांतर हो। क्लियर है? कैसे? इस तरीके से होता है ये। इसके आमने सामने की दो भुजाएं क्या हैं, ये वाली पैरेलल होनी चाहिए। अगर ये ए बी सी डी है तो हमेशा ए बी पैरेलल होना चाहिए किसके, सी डी के। क्लियर है? तो ये क्या होगा आपका समलंब चतुर्भुज होता है। और इसकी ये होती है ऊंचाई, ये क्या होती है, एच ऊंचाई होती है। तो यहाँ पर इसका अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं कौन सी हैं, आमने सामने वाली, ये वाली ऊपर वाली और ये नीचे वाली। क्लियर है? समांतर भुजाओं का योग गुणित ऊंचाई। तो ये क्या होता है, इसका क्षेत्रफल होता है। और परिमाप की बात करें तो हम चारों को क्या करेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, चारों को जोड़ेंगे तो आपको परिमाप मिल जाएगा। तो ये होता है इसका क्या, यहाँ पर क्षेत्रफल होता है 1/2 पैरेलल साइड का सम इनटू हाइट। क्लियर है? तो इसका एरिया मिल जाएगा यहाँ से। अब दोनों चीज़ें आप समझ चुके हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चनों पर। पहला क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 16 और 12 हैं। तो देखिए आपको समचतुर्भुज है, इसके विकर्ण दे रखे हैं। अगर आप याद रख पाते हैं फॉर्मूले को तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा। ये समचतुर्भुज है, अब एक विकर्ण 16 है तो ये 8/8 में बढ़ जाएगा, एक 12 है तो 6/6 में, यहाँ 90 डिग्री बनता है। क्लियर है? तो आप या तो क्या कर सकते हैं, इस त्रिभुज में आधा लगा दें फॉर्मूला, तो 1/2 आधार गुणित ऊंचाई लग जाएगा। तो कितना होगा, 1/2 आधार कितना है 16 होगा, ऊंचाई कितनी है 6 है, प्लस 1/2 आधार फिर इसका 16 होगा, ऊंचाई 6 होगी। तो इस तरीके से आप 6 से कटेगा ये 3 बार और 6 से कटेगा 3 बार, 2 से कटेगा 3 बार। तो 16 गुणित 3 48 प्लस 48, इसको जोड़ेंगे तो 96 आपका यहाँ से आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर आपको अगर फॉर्मूला याद है तो और अच्छी बात है, आप डायरेक्ट लगा पाएंगे यहाँ पर कि फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्णों का गुणनफल कितना है, 1/2 विकर्ण है, एक 16 का एक है 12 का, तो 2 से कटेगा ये 8 बार, तो 12 गुणित 8 कितना होता है 96। तो इससे भी आपका आंसर वही मिलेगा। अगर आप फॉर्मूला याद रख पाते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप पाइथागोरस प्रमेय लगा के इसको, मतलब पाइथागोरस नहीं, ट्रायंगल का क्षेत्रफल लगा के इसको निकाल सकते हैं। अगर आपसे भुजा पूछ ली जाए, इसमें भुजा क्या होगी, तो हम भुजा कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे। तो ये एक 8 है, आप ये जानते हैं इसमें कि ये 6 है आपकी और ये 8 है, तो ये क्या होगा, जब 90 डिग्री यहाँ पर है तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगी भुजा। तो कर्ण का स्क्वायर क्या होगा, 8 का स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर का रूट। क्लियर है? तो यहाँ से आपको निकाल सकते हैं इसको। मैं इसमें एक चीज़ और आपको बता दे रहा हूँ कि ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाए कि ये 8 है ये 6 है, तो हमसे भुजा पूछ ले, ये पूछ ले, तो ये 90 डिग्री है यहाँ पर, तो ये क्या होगा, कर्ण हो जाएगा भुजा। तो कर्ण होगा 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। क्लियर है? तो कर्ण मिल जाएगा हमें कितना, 64 प्लस 36 का रूट आ जाएगा, तो 100 का रूट कितना आएगा, ये 10। तो इस तरीके से आप ये निकाल सकते हैं। और इसमें आपसे परिमाप पूछ सकता है, तो एक भुजा 10 है तो सारी क्या होंगी 10 की होंगी, तो परिमाप कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अगला है 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर माप वाले विकर्ण वाले समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात करें। परिमाप क्या होगा, तो देखिए परिमाप के लिए आपको भुजा की जरूरत पड़ेगी। और ये समचतुर्भुज है, तो एक 8 का है एक 6 का है, तो ये कितने का हो जाएगा, 4 का हो जाएगा, और ये 3 का, क्योंकि आधा आधा बटेगा। और 3 4 का हो गया, तो आप 90 डिग्री में आप जानते हैं 3 4 5 का क्या होता है, एक ट्रिपलेट होता है। या फिर आप इसको निकाल लेंगे तो कैसे निकलेगा कि भुजा ऊपर वाली है जो भुजा का स्क्वायर बराबर होगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 9 प्लस 16 कितना आ जाएगा, ये 25 के। तो भुजा का स्क्वायर मिल गया हमें 25 है, तो भुजा कितनी मिल जाएगी, √25, तो ये आ जाएगी 5। मतलब भुजा आ गई 5, तो सारी भुजाएं कितनी होंगी
5 5 की हो जाएंगी। सारी भुजाएं 5 5 की हैं तो परिमाप कितना होगा, परिमाप 4a होता है, या 5 5 को 4 बार जोड़ दें तो परिमाप मिल जाएगा आपको 20। इसमें 4 का गुणा कर देंगे तो हमें परिमाप मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समचतुर्भुज की भुजा और एक विकर्ण दे रखा है। यहाँ पर समचतुर्भुज है जो, उसकी एक भुजा दे दी इनने और एक विकर्ण दे दिया। तो एक भुजा दे दी मतलब सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो सारी भुजाएं कितने की हैं, 5 की हैं। और एक विकर्ण दे दिया इनने 8 का है, तो हम मान लेंगे एक विकर्ण 8 का है तो 4 4 का हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्षेत्रफल पूछा गया तो हम दूसरा विकर्ण पता करेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो देखिए एक 5 है, एक कर्ण 5 है आपका, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, ये मिल जाएगा लंब। क्लियर है, ये क्या होता है, लंब है आपका। तो लंब कैसे निकालेंगे आप, लंब का स्क्वायर बराबर होगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, या फिर आप इसको क्या करें, नॉर्मल वैसे लिख लें, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो कर्ण 5 का स्क्वायर है बराबर लंब कितना है, निकालना है आपको, आधार है 4 का स्क्वायर। तो 25 में से 16 माइनस हो जाएगा, ये इधर आके माइनस होगा तो बराबर बचेगा लंब का स्क्वायर। तो 9 बराबर लंब का स्क्वायर, तो लंब कितना आ जाएगा 3। तो लंब मिल गया हमें कितना, 3 आ गया यहाँ पर। तो ये 3 मिल गया तो ये भी क्या होगा 3 होगा, क्योंकि ये बराबर कटते हैं। तो दोनों मिल गए, 3 3 के मिल गए, तो कितना हो गया पूरा एक डायगोनल, इसका विकर्ण कितना हो गया 6 हो गया, और एक विकर्ण आपको 8 पता है। तो क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल 6 गुणित 8, 2 से कटेगा 3 बार तो 8 गुणित 3 24 आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से भी आपको दे सकता है, भुजा दे दी और विकर्ण दे दी तो आप दूसरा विकर्ण वहाँ से पता कर लेंगे। लेकिन उसके लिए आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि जो दोनों विकर्ण हैं समचतुर्भुज के, वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर और आधा आधा काटते हैं। क्लियर है, तभी आप इस चीज़ को लगा पाएंगे और यहाँ से पता कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 1:2 के अनुपात में हैं, यदि उनका क्षेत्रफल दे रखा है आपको। तो देखिए समचतुर्भुज के विकर्ण आपको अनुपात में दे रखे हैं, तो हम मान लेंगे एक 2x है और एक कितना है 3x है। तो क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, बराबर दे रखा है आपको 1200 की। क्लियर है। तो 2 यहाँ गुणा हो जाएगा या 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना आएगा ये 3x² बराबर 1200, 3 से 1200 कटेगा 400 बार, तो x² मिल जाएगा कितना आपको 400। तो x आ जाएगा यहाँ से 20, 400 पर रूट लगेगा तो x कितना मिल जाएगा 20 मिलेगा। हमसे पूछा क्या है, चतुर्भुज की भुजा ज्ञात करें। तो चतुर्भुज की भुजा कैसे ज्ञात करेंगे, अब यहाँ से आपको ये क्या मिल गया है, विकर्ण मिल गया है। क्लियर है, विकर्ण है आपका 20 है, सॉरी विकर्ण एक 20 मिला है, तो विकर्ण आपको पता करना है। तो एक है 2x, एक है 3x, तो 2x वाला कितना हो जाएगा 40 का, एक हो जाएगा ये 60 का। तो 2 विकर्ण पता चल गए, एक 40 का है और एक कितने का है 60 का है। तो जब 2 विकर्ण आपको पता चल जाए कि एक 40 का है एक 60 का है, तो कैसे हो जाएंगे ये, इस तरीके से बनेंगे। तो ये एक आधा आधा कटेगा 20 में और एक कटेगा आधा आधा 30 में। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये आप भुजा यहाँ से निकाल सकते हैं। क्लियर है, 20 का स्क्वायर प्लस 30 के स्क्वायर का क्या हो जाएगा, ये रूट हो जाएगा आपका भुजा। तो इस बात को यहाँ से कितना निकलेगा 400 प्लस 900 का रूट। तो 400 प्लस 900 का रूट कितना आएगा आपका 1300 का रूट। क्लियर है, अब यहाँ पे मैंने साफ कर दिया। तो हमें कितना कितना मिल गया यहाँ से हमें पता चल गया था कि एक विकर्ण कितने का है, एक है 60 का और एक है 40 का। क्लियर है, 2 वाला 40 का और 3 वाला 60 का है आपका। तो ये 20 में बट गया था और ये वाला 30 में। तो ये कैसे निकल जाएगी, ये 90 डिग्री है। तो कर्ण भुजा का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पर, या कर्ण मान ला भुजा को, तो भुजा का स्क्वायर होगा 20 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। तो यहाँ से भुजा का स्क्वायर मिलेगा हमें 20 का स्क्वायर 400 प्लस 900 1300। तो भुजा कितनी मिल जाएगी, रूट हटेगा यहाँ से तो यहाँ लग जाएगा। अब इसको क्या लग सकते हैं हम 13 गुणित 100 का रूट। तो यहाँ से 100 से क्या बाहर आ जाएगा 10 और रूट 13 अंदर। तो 10 रूट 13 क्या हो जाएगी, इसकी भुजा हो जाएगी। क्लियर है, तो इस तरीके से आप भुजा भी निकाल सकते हैं, आपको विकर्णों का अगर अनुपात दे दी तो। क्लियर है, भुजा अगर आपको मिल गई तो आप परिमाप भी बता सकते हैं, उसमें 4 का गुणा कर देंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अगला है समलंब चतुर्भुज के ऊपर, कि समलंब चतुर्भुज की जो समांतर भुजाओं की लंबाई है 20-25 है। तो कैसा होता है समलंब चतुर्भुज, इस तरीके से होता है। समांतर भुजाओं की लंबाई एक 20 की है, एक 25 की है, और उनके बीच की लंबवत दूरी ये वाली 18 दे रखी है।
तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणित ऊंचाई। क्लियर है, योग गुणित ऊंचाई, ये हमारा क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। क्लियर है, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग कितना होगा, एक 20 है समांतर भुजा और एक 25 है, ऊंचाई कितनी है 18। तो 2 से कट जाएगा 9 बार, 20 25 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 45 गुणित 9। तो 45 में जब आप यहाँ पे 9 का गुणा करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, ये 45 गुणित 9 करेंगे तो 504 405 वर्ग सेंटीमीटर आपका यहाँ से एरिया हो जाएगा। क्लियर है, तो इस तरीके से आप फॉर्मूला लगा के इसमें डायरेक्ट आंसर यहाँ से निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 580 वर्ग सेंटीमीटर है, उसकी समांतर भुजाएं 30 और 28 हैं, तो ऊंचाई बताना हमें क्या होगी। इस तरीके का है, एक 28 है और एक 30 है, तो इसकी हमें ऊंचाई निकालना, हम मान लेंगे h है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, समांतर भुज 1/2 समांतर भुजाओं का योग मतलब 28 + 30 गुणित ऊंचाई। अब क्षेत्रफल हमें दे रखा है कितना है 580 बराबर 1/2 28 + 30 कितना हो जाएगा 58 × h। क्लियर है, तो देखिए 2 का यहाँ गुणा कर दें क्योंकि 58 से आप देख रहे हैं सीधा ही कट जाएगा, तो 580 गुणित 2 बटे में आ जाएगा आपका 58 बराबर h। ये गुणा में चला जाएगा और ये बटे में आ जाएगा, तो 58 से 58 कटेगा 10 बार, तो h कितना मिल जाएगा यहाँ से 20। तो इस तरीके से आप ऊंचाई निकाल सकते हैं, यहाँ पर h आ जाएगा आपका 20। क्लियर है, तो h 20 मिल गया आपको, क्षेत्रफल इसमें दे रखा था। तो इस तरीके से आप समलंब चतुर्भुज और समचतुर्भुज दोनों को यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। बस उनकी जो प्रॉपर्टी हैं या उनके जो फॉर्मूले हैं उनको आपको याद रखना है, बाकी सारा कुछ आपका यहाँ से आसान हो जाएगा। क्लियर है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सकें। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।